जय सिया राम, हरिओम। सनातनियों ने दिखाई अपनी ताकत। पुरी की नलहर महादेव की जलाभिषेक यात्रा नूह में ओ पिटपिटाया हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 5000 पुलिस लगा दिया था खट्टर सरकार ने कि ये किसी भी कीमत पे नलहर महादेव की जलाभिषेक यात्रा दोबारा नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि जो पहली बार यात्रा हुई थी तो क्या नूह में दंगे हुए थे, मवाद में दंगे हुए थे। अरे भाई, बुलडोजर भी तो बाद में चला था। पहले तो सैकड़ों लोग महादेव मंदिर में जो गिर गए थे उसे आर्मी बुला करके रेस्क्यू कराना पड़ रहा था। पहाड़ों से बंदूकें चल रही थी, 100 गाड़ियाँ एक लाइन से फूंक दी, कितनी हत्याएँ कर दी। अभिषेक को तो हम सब ने कई बार नमन किया है और श्रद्धांजलि दी है। तो अब ये कह रहे थे कि नैरेटिव देखिए, नैरेटिव ये हो गया कि भावना भड़क गई थी। फिर बाद में वो कोई बजरंगी है वो गिरफ्तार हुआ और सारा फोकस फिर आ गया ये मोनू मानेसर के ऊपर कि वो मेवात में दित कर रहा है। नैरेटिव देखिए ना, भावना भड़कती है। इसीलिए हिंदुओं पे, सनातनियों पे, उसकी धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी चलती है, गोलियां चलती हैं, वहाँ आगजनी होती है, उनकी स्त्रियों को बंधक बनाया जाता है, एक मंदिर में कैद रखा जाता है और फिर पूरे देश में नैरेटिव होता है ये तो कुछ था ही नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ, उसको जस्टिफाई कर देते हैं क्योंकि भावना आहत हो गई थी। अब ये विश्व हिंदू परिषद के लोग पॉलिटिक्स थोड़ा सा मैं बयान करना चाहता हूँ। मैं जो मेरा एनालिसिस है ये है कि ऊपर से आई होगी कोई खबर, रे खट्टर बहुत बुलडोजर चला लिए। वैसे बुलडोजर जो चलाया तुमने तो दे दिया है कि 70% मुसलमानों के ऊपर चलाया तो 30% हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ी गई हैं। तो तुम्हारा जो बुलडोजर था, सेकुलर था, चलो हो गया। ये अब जो दोबारा जो अधूरी जलाभिषेक यात्रा थी अगर पूरी हुई तो ये मुसलमानों की हार होगी, उनकी भावना आहत होगी। सुनो समझो, नहीं होने दो। ये मत सोचो कि होगी तो दंगा होगा, पंगा होगा। अरे जो 5000 6000 जो पुलिस और CRPF और न जाने क्या क्या लगाए थे, इसका 10% भी लगाए होते नूह में तो जलाभिषेक यात्रा जो पहली वाली थी पूरी हो गई रहती। नहीं करेंगे ऐसा। तो अब ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बजरंगबली की कृपा से बजरंग दल ने नलहर महादेव पे जो अधूरी यात्रा थी उसको पूरा किया, जल अर्पण किया 51 आदमी के साथ। मास्टर स्ट्रोकबादी इसको सफलता बता रहे हैं। आईना के सामने जाके थूकना चाहिए, अपने चेहरे पे तो डायरेक्ट नहीं थूक सकते ना। इसको सफलता अगर बता रहे हैं तो बंटवारे के बाद के भारत में सेकुलरिज्म इतना टॉप पे है कि आप अपनी यात्रा पुलिस की परमिशन लेके करते हैं, जबकि आज तक की तारीख में कोई भी ऐसी धार्मिक यात्रा नहीं हुई हिंदुओं की, सनातनियों की, जिसमें दंगे फसाद हुए होंगे हिंदुओं की तरफ से। ऐसा सोच भी नहीं सकता था। बचपन में हम देखते थे सिया सुन्नी की लड़ाइयाँ होती थी जब तजिया उठते थे। इधर जो हिंदू मुसलमान के दंगे का इतिहास तो छोड़ दीजिए, इधर 2.5 साल में जब से पसमंदा मुसलमान का झोला उठाया है मोदी जी ने, तो पसमंदा तो नाम लिया लेकिन टोटलिटी में तो वो मुस्लिम तुष्टिकरण हो गया, संतुष्टिकरण हो गया। उन लोगों को इतनी बेजा ताकत मिल गई कि अब तो पत्थरबाजी उनका अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया, क्योंकि वो उसको जस्टिफाई करते हैं, भावना उनकी आहत हुई है। ये सरकार जो घुटने टेकी पहली बार शाहीन बाग में CAA के समय में, फिर NRC के समय में, फिर दिल्ली दंगे के समय में,
और फिर घुटने टेकती चली गई। और फिर जो मणिपुर में जो मैतेई हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, जो अभी भी 1 लाख के करीब लोग 350 कैंप में रह रहे हैं, उसको अमित शाह ने जो कह दिया कि ये तो अदालत के जल्दबाज निर्णय के कारण ऐसा जातीय हिंसा भड़की है, तो घुटने टेकती चली आई है। और फिर सोची समझी साजिश के तहत तो एक नैरेटिव ही बदल दिया कि कुकी औरतों के साथ इतना जघन्य कांड हुआ, तो भारत को तो पूरे दुनिया में लोग बदनाम कर देते हैं। बदनाम करने की बात तो ये है कि एक स्त्री जो एक हिंदू थी, कोई नया पब्लिक स्कूल था, एक विकलांग महिला थी, उसने उसके बच्चे को दूसरे बच्चों से मरवा दिया। तो बच्चों को मारना तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मतलब उस औरत को सजा दो, उस क्या कहते हैं स्कूल को बंद करो। लेकिन वो मुसलमान बच्चा था, ये नैरेटिव बन गया। और राहुल गांधी तक ने स्टेटमेंट दे दिया, अल जजीरा तक ने स्टेटमेंट दे दिया। ओवैसी फवैसी सब तो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा, पूरा कांग्रेस, पूरा लिबरल गैंग्स जो उसके पीछे पड़ गया। किसी ने स्टेटमेंट दिया था कि लू में जो दंगे हुए, इतने जले, इतने मरे, इतनी गोलियां चली, ऐसे हुआ, किसी ने दिया था? ये मणिपुर में लेकर के संसद में बहस हो गई, मैतेई के लिए हुआ था। अभी सावन के आखिरी सोमवार में पत्थरबाजी हो गई ना उत्तर प्रदेश में, सबकी जुबान चुप है। मतलब कि आप देखिए आप किस देश में रह रहे हैं। ये मोदी जी की तृप्तिकरण ने भारत को नर्क बना दिया है, क्योंकि एक बेजा ताकत दे दी है, एक फॉल्स पावर दे दी है कि तुम चीखो, चिल्लाओ, पत्थर मारो और थोड़े बहुत कानूनी कार्रवाई होगी, और भावना आहत होना जैसे कि एक मौलिक अधिकार हो गया है। जहाँ की हजारों हजार लोग जाते, जिस नलहर महादेव की यात्रा में जो सालों से चलती आ रही है, वहाँ 50 लोग गए हैं, का वो अपनी जीत बता रहे हैं। शर्म नहीं आती? क्यों गए भाई? नहीं जाते ना, अनशन पे बैठ जाते। सरकार का माउथपीस बनने के लिए, सरकार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, ताली पीटने के लिए कि यात्रा हो गई। और खट्टर ने मतलब दे दिया ने बयान अपना कि हमने 50 आदमी को परमिशन दे दी यात्रा पूरी करने की। अयोध्या के एक संत हैं, साधु हैं, उनको रोक लिया। वो कह रहे थे कि भैया हमारे साथ तो सैकड़ों लोग आ रहे थे, लेकिन चूंकि यहाँ वो 144 धारा लागू, इतनी पुलिसें हैं, दंगा की संभावना है, तो हमने सबको छोड़ दिया, अकेले जा रहे हैं हम। वो पहले दंगे में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको भगवान अपने चरण में स्थान दें, उनको शांति मिले, इसके लिए हम जलाभिषेक करने जा रहे हैं उनके नाम से। उसको रोक दिया। वो रोक गया तो वहीं बैठ गए वो, मैं तो यही अनशन करूंगा, यहाँ से उठा कर कहीं और फेंकूँ, वहाँ जाकर अनशन करूंगा। ये भारत की जो आज की तारीख में जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरफ मोदी जो है कूटनीति के माध्यम से विश्व के नेता बने हुए हैं, भारत तरक्की के ऊंचाई पे जा रहा है और चांद पे हम चले गए हैं, लेकिन क्या ये भारत इस्लामीकरण की मुहाने पे आ गया? दूसरी तरफ ऐसा देश लेके क्या होगा जहाँ की बंटवारे के बाद में भी हिंदू और सनातनी जो हैं 2 दर्जे के नागरिक रहेंगे। ऐसी तरक्की लेकर क्या होगा कि हिंदू जो हैं बोलने के लायक नहीं रहेंगे? क्या होगा? देश जो बटा जिस आधार पे, उस आधार को स्थापित करने के लिए जो बेसिक चीज़ें थी, मोदी हिंदुओं के वोट से सत्ता में आने वाले जो इतने बड़े नेता बने हैं, वो आज तक तो गौहत्या पे प्रतिबंध नहीं लगा सके ना, धर्मांतरण को अपराध तो नहीं घोषित कर सके, 1991 प्लेसेज अपॉर्टशिप एक्ट को तो नहीं ख़त्म कर सके, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से तो नहीं मुक्त कर सके, जो पैरेलल गवर्नमेंट है वक्फ बोर्ड का उसको तो नहीं ख़त्म कर सके। कुल मिला के बात इतनी सी है कि भारत की जो मूल आत्मा है, भारत का जो मूल आधार है, जो भारत की संरचना है, जो यहाँ की वैदिक संस्कृति है, इन 4-5 छोटी छोटी चीज़ों को करने से ही हो जाती। और वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि वो गांधी समाजवादी लोग हैं, जो गांधीयन सोशोलॉजी से, गांधीयन फिलोसॉफी से, गांधीयन आइडियोलॉजी से जो देश का बंटवारा हुआ, वो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था कभी देश में लागू होने देगा?
चलिए, मैं ये मानता हूँ कि नलहर महादेव का जलाभिषेक यात्रा अगले साल बड़े धूमधाम से होगी। हिंदू एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, बिना डरे, बिना किसी दंगा फसाद के महादेव की आस्था में रखे जाएंगे और ये अगली साल संभवतः ये यात्रा अच्छी तरीके से संपूर्ण हो। ऐसी हजारों यात्राएं हों देश में। ये कोई अमरनाथ यात्रा की तरह 5000 सेना को ले जा करके, आर्मी को ले जा करके, सीआरपीएफ को ले जा करके, पुलिस को ले जा करके बैठा के 51 आदमी द्वारा जलाभिषेक करना क्या है? वहाँ रुद्राष्ट्र का पर के आ गए हैं। बजरंग दल के आप चीफ हैं, मुखिया हैं, किसको तमाचा मारा है आपने? किन भक्तों को? चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम कुछ बोलने आते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यही इस चैनल की, सनातनी चैनल की, राष्ट्रवादी चैनल की ताकत है। जय सिया राम, हरिओम।